ऑस्ट्रेलिया से जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था तो आईसीसी का चेयरमैन जो था वो वहां से मुक्के लहरा रहा था, लोगों को गले लगा रहा था जय शाह। अगर 35 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। सबको साथ लेकर चलना होगा। आपको अपने पैसे पर दो में आपने क्रिकेट को बिल्कुल अपने घर की लौंडी बना दिया है। ये शाह साहब दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान का भी आके एक विजिट करते एज ए आईसीसी के सदर? हकीकत यह है कि वो आपके पास नहीं आना चाहते, आपसे नहीं खेलना चाहते तो नहीं खेले, खत्म बात। अब हम क्या कर सकते हैं? यही है ना, बोर्ड भी जीत रहा है जी, टीम भी जीत रही है, बोर्ड भी जीत रहा है। देखिए टीम का उनकी, देखिए हम किसी और चक्रों में हम अपनी बखेड़ को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम उनको क्यों करें यार? वो तो अपने बना के बैठ गए, 4 टीमें हैं, 3 टीमें अंडर 19 है, दुनिया के सारे बना के बैठे हुए हैं वो। राजीव शुक्ला विद हिज फैमिली इन लाहौर, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट, और एक तरफ कहा जाता है पाकिस्तान सेफ नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। राजीव शुक्ला साहब यहाँ तो पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं पाकिस्तान और वो दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आती। अब कितना बड़ा ये आप देखें, अलमिया है, दुआ के होस्ट हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और फाइनल जो है वो दुबई में हो रहा है। अनुराग ठाकुर के मुकाबले में मैंने राजीव शुक्ला को बहुत पॉजिटिव देखा। वो पाकिस्तान आए, अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, ये किसका इवेंट है? ये बीसीसीआई का इवेंट है या पीसीबी का इवेंट है? किसी भी नहीं है ना। जय शाह साहब दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या जय शाह साहब का ये फर्ज नहीं बनता था? क्या आईसीसी, क्या पाकिस्तान फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी फर्टर्निटी नहीं है? आप वहां तो मैच देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम का, इंडिया का, सारे मैचेस आपने वहीं रख दिए हैं उनके, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान का भी आके एक विजिट करते एज ए आईसीसी के सदर? अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। लेकिन नसीम भाई ये बात तो ऑब्वियस है कि जो जय शाह है वो तो खुल के जेलिस होते हैं, और मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड माना अच्छा खेल रहा है, लेकिन आगे जाके इनकी तबाही की वजह भी ना ये जय शाह साहब ही बनेंगे, क्योंकि अब हर टीम ये बात कर रही है कि एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं, बिला वजह की बदमाशी करते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। अब जैसे आप राजीव शुक्ला की यहाँ बैठ के तारीफ कर रहे हैं, तो जो चीज, जो बंदा सही है वो सही है। राजीव शुक्ला पाकिस्तान है, वेलकम जी आपको और आपकी फैमिली को, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल वेलकम करते हैं। लेकिन जय शाह का तो एक इमेज हमेशा से ही ऐसा रहा है कि वो हरकतें करते हैं प्योर इंडियन पॉलिटिशियंस वाली, वो क्रिकेट वाली वो नहीं करते, वो पॉलिटिशियन वाली हरकतें करते हैं। देखिए उनके वालिद अमित शाह नरेंद्र मोदी के खास आदमी है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी साहब की सारी चीजें जय शाह साहब में दिखाई देती हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि अब आप बीसीसीआई के सरबराह नहीं है भाई, अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। अब आप भूल जाएं कि आप बीसीसीआई के कभी सेक्रेटरी थे, अब आपको सबको एक आंख से देखना होगा। बेगम के साथ तो आ सकते हैं लेकिन उनकी टीम नहीं आ सकती यहाँ। उसकी वजह यह कि वहां ऊपर से उनको इजाजत नहीं मिलनी इस चीज की, क्योंकि नरेंद्र मोदी अल्लाह के फजल से जब से आए हैं उन्होंने तय किया हुआ कि पाकिस्तान के साथ तो हमने रवाबित नहीं रखने। अब ये भी पता नहीं वो भारी पत्थर दिल पर रख के वो कहीं टूर्नामेंट्स में भी पाकिस्तान के साथ खेल रहे होंगे, वरना उनका बस चले तो वो कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान को छोड़ें, वो जो मैच पाकिस्तान के साथ होगा हमारा में वो आप वॉक ओवर दें, हम उस पर 2 पॉइंट्स वैसे ले लिया करेंगे। तो रोला वही है कि इंडिया के लिए वो बात बिल्कुल ठीक है कि जी हम चूंकि इस वक्त बदमाश हैं सबसे बड़े, हमने डिसाइड करना है कि हमने कहां खेलना है, और हम फिर ये मानेंगे भी नहीं कि जी ये एक ही जगह पे हम खेल रहे हैं। हम यही कहेंगे कि हम किसी दूसरी जगह खेल रहे हैं, और फिर आप उस पर एतराज भी नहीं कर सकते। राजीव शुक्ला साहब यहाँ तो पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं पाकिस्तान और वो दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आती। अब कितना बड़ा ये आप देखें, अलमिया है, दुआ के होस्ट हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, और फाइनल जो है वो दुबई में हो रहा है। हमारे लोग कहाँ जाएंगे, हम इंतजार कर रहे थे। मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अथॉरिटी मनवानी चाहिए थी कि ठीक है भारत सारे मैचेस दुबई में खेले, सेमीफाइनल खेले, लेकिन एटलीस्ट कोई भी टीम फाइनल में कोशिश तो की थी, ओवरऑल कोशिश तो उन्होंने की थी। अब उन्होंने तो शुरू में ये भी बयान दे दिया था कि किसी कीमत पर हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? आप देखें कि राजीव शुक्ला साहब यहाँ चक्कर लगाने आए, ना उनका कोई कमेंटेटर पाकिस्तान आया है भारत का, ना उनका कोई मैच रेफरी। जवाहरलाल श्रीनाथ ने कहा कि फैमिली रीजन है, उनका अंपायर नितिन मेनन उसने कहा कि नहीं जी मैं मसरूफ हूं, तो कोई भी नहीं आया। आपने पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ है। कल तो सर वीवन रिचर्ड्स ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा ये क्या मजाक बनाया हुआ है आईसीसी ने कि इस तरह का टूर्नामेंट होता है। लिखा हुआ आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025, और फाइनल कहां हो रहा है? 5 मैचेस दुआ जो है दुबई में हो रहे हैं, 5 मैचेस, 15 में से 5 मैचेस, 10 मैचेस हमारे यहाँ हुए जिनमें से 2 वॉश आउट हो गए, एक पूरा नहीं हुआ। इसीलिए फिर वेन्यू एडवांटेज की भी तो बात हो रही है इंडिया पे। आपको लगता है कि फिर ये दूसरा बाकी टीमें अगर ये शिकवा करती नजर आती हैं कि हमें सफर भी करना पड़ता है, लेकिन इंडिया मुसलसल वहीं पर ही खेल रहा है, तो ये तो फिर आईसीसी की इजारादारी, इंडिया की इजारादारी आईसीसी में देखी जा रही है ना?
बिल्कुल, भारत की आपने देखा नहीं, भारत का जो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से, जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था तो आईसीसी का चेयरमैन जो था वो वहां से मुक्के लहरा रहा था, लोगों को गले लगा रहा था जय शाह। अगर 35 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। सबको साथ लेकर चलना होगा। आप देखें कि जो बयान दिया माइकल एथरटन ने और नासिर हुसैन ने जो एक इंटरव्यू में, तो उस पर सुनील गावस्कर ने तनकीद कर दी कि पैसा भारत का है, आपको अपने पैसे पर दो में आपने क्रिकेट को बिल्कुल अपने घर की लॉन्ड्री बना दिया है, ये बड़ी ज्यादती है। क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम है, 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, 1971 में पहला वनडे खेला गया, 2003 में पहला T20 खेला गया, क्या हो रहा है ये? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे लगता है पैसे की वजह से, और हमें कितने मिलते हैं, $600 मिलियन में से पाकिस्तान को सिर्फ $34 मिलियन मिलते हैं साल के, और भारत डिक्टेट कर रहा है, हमारी अपनी वैल्यू है। मेरे ख्याल में इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी को मौके इख्तियार करना चाहिए। सबको बिठा के तस्वीरें बनाने से, वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, अपनी अथॉरिटी मनवाए। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक वैल्यू है। ये तो बात ढकी छुपी नहीं आमिर साहब कि आईसीसी लगता है कि भारत का अपना ही कंट्रोल है, तो आपको लगता है राजीव शुक्ला जो नायब सदर हैं वो यहाँ लाहौर में मौजूद हैं, अगर वो आ सकते हैं तो टीम क्यों नहीं आ सकती? क्या आपको लगता है कि हमारी तरफ से एक जो डिप्लोमेसी का फैक्टर होता है वो कहीं कमजोर है? बात सिंपल सी है कि ये वो यही कहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट का ये फैसला, लेकिन हमारे पास बड़े मौके आए थे कि हम इनको टेबल पर बिठा सकते थे। जब 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, हम लोग भी कह सकते थे कि नहीं आएंगे, लेकिन हम पता नहीं हमें क्या मुसीबतें होती हैं। ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये है कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर तो बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है ना, तो वो ऐसे मुंह उठा के नहीं आ सकता। अगर तो एक इंडिविजुअल होता कि एक जर्नलिस्ट है, उसको किसी गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है, वो सारी परमिशन लेके आया होगा, वो खुद से नहीं आ सकता। जब आप भारत में पाकिस्तान का वीजा अप्लाई करते हैं तो हर चीज आपका पेपर वर्क पूरा होता है। आपको बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, क्योंकि बीसीसीआई तो ये कहती है ना कि गवर्नमेंट का स्टांस है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कैसे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट आ गए? मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये कहूं कि पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात अब शुरू हो जाएं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी दूसरी तरफ कल रात को आपने देखा कि इंडिया ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया। अगर इंडिया फाइनल में है तो इसका मतलब है कि ये फाइनल दुबई में है। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी हिट है, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि इस दफा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगी, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी। अब इसमें आप देखेंगे जो 2026 का आपका T20 वर्ल्ड कप है, उसमें पाकिस्तान अपने सारे मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी श्रीलंका में होगा। मुझे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी टीम इंडिया आए तो इंडिया भी पाकिस्तान आए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, दोनों तरफ से मोहब्बत आनी चाहिए। तो मैं काफी परेशान हूं, मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। असल में ना, मैं आपको, काफी लोग हैं जो हमें 3-3.5 साल से सुन रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि हमारी इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, ये सियासतदानों के हाथ में है। बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ मैच जो कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। उसी मैच में जय शाह स्टेडियम में मैच देखे हुए दिखाई दिए। इसी बीच जय शाह ने भारत की जीत का जश्न स्टेडियम में बनाया। इसी देखकर पाक मीडिया को यह लग रहा है कि जय शाह अभी भी भारत के ही चेयरमैन है, ना कि आईसीसी के। इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल देखने के लिए पाकिस्तान के लाहौर गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने उनको इन्वाइट किया था। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच के बाद राजीव शुक्ला से पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या निकट भविष्य में द्विपक्षीय सीरीज संभव है। इस पर उन्होंने साफ कह दिया कि यह भारत सरकार की मंजूरी के अधीन है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल देखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राजीव शुक्ला को इन्वाइट किया था। राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान में यह भी जवाब दिया कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन के अनुकूल पिचों पर निर्भर नहीं रहती है।